सोचिए, एक आम सा रेलवे स्टेशन, आधी रात का वक्त, और वहां कुछ ऐसा हो जाए जो समय के हर नियम को तोड़ दे। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, कोई अजनबी आकर कहे कि वो भविष्य से आया है, तो क्या होगा? शायद लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उसे पागल ही समझेंगे, है ना? लेकिन क्या हो अगर उसकी कही हुई बात एक ऐसी भविष्यवाणी जिस पर यकीन करना नामुमकिन लगे, ठीक 3 दिन बाद सच हो जाए? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान रेलवे प्लेटफॉर्म से, जहां एक अजनबी के आने से सब कुछ बदल जाता है। जगह थी अजमेर रेलवे स्टेशन और वक्त रात के 2:17। प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, बस ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। और तभी सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स दिखता है जो बिल्कुल अलग था। उसने सफेद कपड़े पहने थे जो किसी अजीब से सिंथेटिक मटेरियल के लग रहे थे। उसके हाथ में एक छोटा सा धातु का डिवाइस था और उसकी आंखों में साफ साफ एक गहरी घबराहट दिख रही थी। वो आदमी सीधा टिकट काउंटर पर गया और क्लर्क से कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वो भी हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे दिल्ली जाना है, तारीख लिखो 17 अगस्त 2045। ये सुनकर क्लर्क अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। क्लर्क को हंसता देख उस आदमी ने धीरे से कहा, तुम लोग नहीं समझोगे, मेरे पास सिर्फ 72 घंटे हैं। 72 घंटे? किस लिए? बस इसी एक सवाल ने वहां मौजूद अधिकारियों को भी चौंका दिया। अब जाहिर है मामला पुलिस तक पहुंच गया और वहां उस अजनबी ने 72 घंटे की एक ऐसी भविष्यवाणी की जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, पूछताछ शुरू हुई और उसने जो कहा उसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, मेरा नाम आरव मेहता है और मैं भविष्य के भारत से आया हूं। जब सब उस पर हंस रहे थे तो उसने एक ऐसी बात कही जिसे परखा जा सकता था। उसने कहा, आज से ठीक 3 दिन बाद राजस्थान के एक छोटे से शहर में जमीन फटेगी और एक पुराने मंदिर के नीचे से कुछ निकलेगा। और बात यही खत्म नहीं हुई। उसने एक और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला दावा किया कि वहां जो चीज मिलेगी वो एक प्राचीन यंत्र होगा, महाभारत के समय का, जिसमें समय को नियंत्रित करने की शक्ति है। पुलिस को लगा ये कोई मानसिक रोगी है और उसे बंद कर दिया गया। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ठीक 3 दिन बाद देश के हर टीवी चैनल पर बस एक ही ब्रेकिंग न्यूज थी। राजस्थान के एक गांव में भूकंप जैसे झटके, जमीन फटी और एक पुराने मंदिर के नीचे से एक धातु का चक्र जैसा यंत्र मिला है। एक एक बात बिल्कुल वैसी ही जैसी आरव ने कही थी। पुलिस अधिकारियों के तो होश उड़ गए। वो भागकर आरव के सेल की तरफ गए, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो और भी ज्यादा अविश्वसनीय था। आरव मेहता अपनी जेल की कोठरी से गायब हो चुका था। जांच में कुछ बहुत अजीब बातें सामने आईं। सेल का ताला अंदर से बंद था। सीसीटीवी फुटेज में बस एक तेज रोशनी दिखी और उस रोशनी के ठीक बाद आरव वहां नहीं था, जैसे हवा में गायब हो गया हो। अब कहानी एक गुप्त सरकारी लैब में पहुंचती है, जहां भविष्य से एक बहुत ही भयानक चेतावनी आने वाली थी। सरकार ने उस यंत्र को एक सीक्रेट लैब में भेज दिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि उसके बीचों बीच संस्कृत में कुछ लिखा था, काल चक्र, जिसका मतलब था समय ही शक्ति है। एक विशेषज्ञ को बुलाया गया। उसने यंत्र को देखते ही एक बहुत गहरी चेतावनी दी। उसने कहा, इसे महाभारत के युद्ध के बाद छुपाया गया था। अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो समय ही टूट जाएगा। उसी रात लैब के सिस्टम पर अचानक आरव का एक वीडियो मैसेज प्ले होने लगा। उसमें वो कह रहा था, किसी ने अतीत बदल दिया है और अब टाइमलाइन टूट रही है, इसे एक्टिवेट मत करना। लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और इसके साथ ही समय का एक ऐसा खेल शुरू हुआ जिसका अंजाम बहुत भयानक था। वैज्ञानिकों ने उत्सुकता में आकर डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया। पहले उन्होंने 5 सेकंड भविष्य देखा, फिर 10, और फिर देखते ही देखते वो एक पूरा मिनट आगे देखने लगे और फिर उन्हें अपनी ही भयानक मौत के मंजर दिखने शुरू हो गए। उनमें से एक वैज्ञानिक दहशत में चीखा, हम तो भविष्य में पहले ही मर चुके हैं। अगले दिन सरकार ने कहा कि लैब में गैस लीक हुई थी, लेकिन एक गुमनाम ईमेल वायरल हो गया जिसमें लिखा था, टाइम ट्रैवल असली है, भारत के पास महाभारत का टाइम डिवाइस है और टाइमलाइन टूट चुकी है। और अंत में नाम था आरव टाइमलाइन 7। तो यहां एक सवाल खड़ा होता है कि अगर भविष्य से कोई चेतावनी देने आए तो क्या उसे पागल समझना चाहिए
या फिर उसकी बात सुनकर दुनिया बचाने की कोशिश करनी चाहिए।